नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मेटल स्टॉक्स के बारे में। मेटल स्टॉक्स की बात की जाए तो आज इनमें शानदार तेजी आते हुए दिखी है। वहीं तेजी को लीड करने का काम आज टाटा स्टील ने करा है और टाटा ग्रुप तो पूरा ही रैली कर रहा है, तो टाटा स्टील ने अपने सेगमेंट को लीड करा है। बात करी जाए अगर मेटल स्टॉक्स की तो यहां पे ना काफी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं आजकल। पहले मैं आपको अपडेट दूं तो मेटल इंडेक्स आज ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर था, 1.38% ऊपर बंद हुआ है। और मेटल इंडेक्स में आप अगर देखें तो हिंडाल्को 0.25% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 1%, जिंदाल स्टील 1%, जेएसडब्ल्यू स्टील 2%, नेशनल एल्यूमिनियम फ्लैट टू पॉजिटिव था, टाटा स्टील 4% के करीब की तेजी, वेदांता फ्लैट और वेल्सपन कॉप में 2% के करीब की तेजी। वहीं अगर गिरावट की बात करें तो एनएमडीसी करीब करीब 1% गिरा है, रत्नामणि मेटल्स 1.5% गिरा है, हिंद कॉपर में फ्लैट टू नेगेटिविटी थी, तो ये आपके लिए हल्का हल्का लाल निशान में भी बंद हुए। अब क्या इनमें बटा हुआ है उसके बारे में बात करें। बटे हुए हैं इसमें ब्रोकरेज हाउसेस। थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी सीएलएसए की तरफ से, थोड़े दिन क्या 3 ट्रेडिंग सेशन भी नहीं हुआ, अभी इसी वीक आई थी, मैंने डिस्कस भी करी थी। और उन्होंने डाउनग्रेड करा था टाटा स्टील को और जेएसडब्ल्यू स्टील को। टाटा स्टील पे उनका व्यू था नेगेटिव और 135 के टारगेट्स थे। जेएसडब्ल्यू स्टील पे भी अराउंड 700 समथिंग के टारगेट्स थे और उसे भी डाउनग्रेड किया था। आज जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है और वो कह रहे हैं हम तो सुपर बुलिश हैं और हमारा टॉप प्रेफर्ड पिक है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो दो ब्रोकरेज हाउसेस बिल्कुल डिफरेंट बोल रहे हैं। ऐसे में आम निवेशक के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, क्या करें क्या ना करें। इस बीच में अगर आप भी कंफ्यूज हुए तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो इंटरेस्टिंग है। जेपी मॉर्गन तो पॉजिटिव है और जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि आगे चलकर डिमांड आउटलुक अच्छा हो सकता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी रही है तो इससे इनका बड़ा मुनाफा होगा। और जो सीएलएसए जिसने डाउनग्रेड करा उसने भी यही बोला कि माना कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन मार्जिन्स में कमी आएगी जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट कम रहेगा और स्टॉक्स गिरेंगे। तो दोनों का व्यू तो सेम है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है और रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन एक का मानना है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक का मानना है मार्जिन्स में गिरावट आ जाएगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को रखना है या नहीं रखना है। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मेटल्स में अगर आपकी पोजीशन है तो मेटल सेक्टर में जेएसडब्ल्यू स्टील लिटरली आउट परफॉर्म करता आया है आज तक मेटल्स को और आगे भी करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरी बात, आपको हिंदुस्तान कॉपर पे नजर रखनी है। हालांकि आज तो कुछ भी नहीं करा, मैंने 250 रुपए पे भी डिस्कस किया था ये स्टॉक, आज 280 पे बंद हुआ है। ये ईवी का बड़ा प्लेयर है, ईवी में यूज होने वाला धातु है, तो ये स्टॉक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कॉपर का हिंदुस्तान कॉपर जो है, तो ये भी स्टॉक है एक ऐसा शेयर जो मेरे को लगता है आने वाले समय में बहुत अच्छी कैपेसिटी के साथ ऊपर जा सकता है। और अभी भी आप देखें तो वैल्यूएशन टर्म्स पे तो कोई खास सस्ता नहीं दिख रहा है, 89-90 के पी पे है। एक बार चेक करता हूं मैं दूसरी वेबसाइट पे, कभी कभार क्या होता है मैं आपके साथ डिस्कस तो कर देता हूं लेकिन चीज़ें आप लोग मुझे बताते हो बैकएंड से नहीं, 90 के पी पे ही है। तो वैल्यूएशन इसीलिए महंगे मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट को भी दिख रहा है कि भाई साहब आगे ग्रोथ बहुत तंगड़ी है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये कोई बड़ी डिप मारे तो ठीक है, अभी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आ रहा है तो मैं आपके साथ एग्रेसिवली कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी ठीक है। अगर मेटल्स पे ध्यान देना है तो वेदांता एक ऐसा शेयर है जो मेटल्स में अभी तक कुछ करके ही नहीं दिया। अच्छा, वेदांता के लिए खबर भी आई है एक जस्ट अभी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं, काफी लोग पूछ भी रहे हैं शायद। वेदांता के लिए सेबी की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है, सेबी डायरेक्टेड कंपनी टू स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल फॉर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। ठीक है, तो कंपनी पे इससे कोई फाइनेंशियल कोई भी ऑपरेशनल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा अपने इंटरनल को थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाओ, स्ट्रेंथन करो, बाकी कुछ सेबी ने कहा नहीं है। तो अगर आपके लिए कोई खबर आ रही है इस तरीके से और आपको लग रहा है नेगेटिव है तो मैं आपको बता दूं नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है। और कंपनी ने खुद भी कहा है, कंपनी से सेबी हैज इशूड एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग टू कंपनी, नो इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल्स ऑपरेशंस और अदर एक्टिविटी ऑफ कंपनी। तो इससे किसी भी चीज पे कंपनी की असर नहीं पड़ेगा। तो ये क्लियरली कंपनी ने अनाउंसमेंट भी करी है। ओवरऑल देखा जाए तो मेटल स्टॉक्स मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए समझ में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये कमोडिटी प्ले है और कमोडिटी प्ले को देखने के लिए बहुत कुछ ट्रैक करना पड़ता है। तो मेटल्स में लॉन्ग टर्म का अगर किसी का व्यू है तो वो जेएसडब्ल्यू स्टील को एक प्रेफर्ड पिक रख के अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के छोड़ सकता है।
हिंदुस्तान कॉपर अच्छा लगता है लेकिन चल चुका है तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। तो ये आप व्यू बना सकते हैं, बाकी कुछ इस समय है नहीं मेटल्स पे भी बात करने के लिए। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।